ये मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। मेरे बेटे के पुनर्जन्म इंद्रा और असुरा के रिकार्नेशन के सोल चेंज हो गया। तुम्हें पता है सास्के उचिया ने एकेडमी के जीनियस नारुतो उज़ुमाकी को चैलेंज दिया है। ब्लीच के लोग सब मुझे हेट करते हैं, मैं उन सबको हेट करता हूँ। मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन सबको अपना हाथों से खत्म करना चाहता हूँ। मैं खुद से प्रोमिस करता हूँ, मैं एक दिन होकागे बन गया ना, सभी लोगों को अपने नीचे झुकाऊंगा, इस विलेज को अपने हिसाब से कंट्रोल करूंगा। तुम बेवकूफ हो कैसा बूझा, तुमने अपने साथी को भेज दिया उस बच्चे पे अटैक करने के लिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा वो हमारे में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही बच्चा है। मुझे लगा नहीं था चुनी एग्जाम में कितना इजी क्वेश्चन भी आता है। ये बात सच है क्या ओरोचिमारू ने एक होकागे को डिफीट कर दिया? कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ओरोचिमारू। नारुतो तुम पावर के अंत में इतना ज्यादा भूखे हो गए इसलिए तुम विलेज छोड़ के जा रहे हो उस बास्टर्ड ओरोचिमारू के पास। सास्के मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अभी तक कोना को बिट्रे नहीं करा, बस मैं पावर के चक्कर में ओरोचिमारू के पास आया हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं विलेज में वहाँ पे जा नहीं सकता, मैं एक ट्रेटर बन गया विलेज के लिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चिंता मत करो सास्के, मैंने बहुत चीज सीखा ओरोचिमारू से। ये होकागे रिवाइव करना मेरे लिए छोटी बात है। अब नारुतो उज़ुमाकी तो ट्रेटर है विलेज का, तो ये हमारी तरफ से फाइट क्यों कर रहा है इस ओबिटो और माद्रा से? नारुतो तुमने हम सब लोगों को क्यों धोखा दिया? तुमने ओत्सुकी से हाथ मिला दिया बस पावर के चक्कर में। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है भाई, मुझे लग रहा है नारुतो उज़ुमाकी के साथ। हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू, मुझे भी लग रहा है नारुतो उज़ुमाकी के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ है। और साथ में नारुतो को देख रहा हूँ तो मुझे प्योर ईवल की फीलिंग आ रही है नारुतो उज़ुमाकी से। क्या कह रहे हो शिवा, प्योर ईवल की फीलिंग आ रही है तुझे? मुझे तो नहीं आ रही। क्या लॉर्ड ओरोचिमारू, आपको फीलिंग नहीं आ रही नारुतो उज़ुमाकी से? मुझे तो आ रही है। अच्छा तुझे आ रही है, मुझे नहीं आ रही। ठीक है हटा इस सब बातों को, ये बता मुझे नारुतो उज़ुमाकी कैसे प्योर ईवल की फीलिंग आ रही है हम सबको? हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू, मुझे लग रहा है ना हमारे स्टोरी टाइमलाइन में किसी ने छेड़छाड़ करा, तभी तो नारुतो के अंदर इतना ज्यादा प्योर ईवल की फीलिंग आ रही है हमें। ओ शिवा ऐसा हुआ था, हमारे स्टोरी टाइमलाइन में किसी ने छेड़छाड़ करा था। ओ अच्छी बात है तो मेरे लिए मैं नारुतो का ऐसे ही रूप देखना चाहता था। मैं चाहता हूँ शिवा अब तुम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करो इस नारुतो उज़ुमाकी प्योर ईवल का। क्या लॉर्ड ओरोचिमारू आपको ऐसा नारुतो पसंद है? मुझे क्यों नहीं बताया, मैं बना देता। चलो हम सब साथ में देखते लॉर्ड ओरोचिमारू इस कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हमें किसी की वॉइस आती है जो बता रहा होता है ओरिजिन स्टोरी की टाइमलाइन में सास्के जो इंदिरा का पुनर्जन्म था और नारुतो जो असुरा का पुनर्जन्म था। लेकिन इस कहानी के अंदर नारुतो जो इंदिरा का पुनर्जन्म है और सास्के जो असुरा का पुनर्जन्म है। लेकिन तब भी नारुतो और सास्के जो एक उज़ुमाकी और ये दोनों में से कुछ नहीं, अपने अपने रास्ते पे जैसे ओरिजिन स्टोरी में थे। जैसे सास्के उचिया और नारुतो उज़ुमाकी है, तब भी इंदिरा और असुरा के सोल जो नारुतो और सास्के को चूज करते अपने पुनर्जन्म के लिए। इसके बाद हमें नारुतो के लाइफ के बारे में बताया जाता है। नारुतो को पैदा होते उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद नारुतो अकेला बड़ा हुआ। अब विलेज के लोग नारुतो से बहुत ज्यादा हेट करते हैं और नारुतो भी सभी लोगों से हेट करता है। और साथ में नारुतो की पर्सनैलिटी कोल्ड हार्ट अब मतलब ही होता है, और के दूसरी साइड सास्के की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा जेंटल और काइंड हार्ट होता है। इसके बाद हमें किसी की वॉइस आती है जो बता रहा होता है स्टोरी के अंदर नारुतो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, साथ में अकेडमी में एक जीनियस होता है, बेस्ट स्टूडेंट होता है। साथ में उसकी मदर की तरफ से उसे उज़ुमाकी जीन्स मिला होता है, जिसकी वजह से नारुतो का चक्कर बहुत ज्यादा होता है। और साथ में नारुतो के पास कुरामा है, जिसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर सास्के के पास उचिया जीन्स है, तब भी सास्के एक जीनियस नहीं होता और बहुत ज्यादा काइंड हार्ट होता है। तब भी सास्के अकेडमी में सबसे बेस्ट स्टूडेंट होता है। साथ में सास्के बहुत अच्छा लड़का होता है। लेकिन एक रात को सब कुछ चेंज हो जाता है कि नेताजी अपने पूरा क्लैन को खत्म कर देता है। इसके बाद हमें किसी की वो जाती है जो बता रहा होता है सास्के के अंदर कितना भी अच्छाई था, बस उसके अंदर बस रिवेंज की भूख जन्म लेती है, अपने भाई से बदले लेना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जो ट्रेनिंग कर रहा होता है अकेला फॉरेस्ट में, किले उसे एक दिन होकागे बनना। और साथ में होकागे इसलिए नहीं बनना चाहता, दुनिया में शांति लाए, कुछ नहीं करना नारुतो को, इस सब को कोई मतलब नहीं है। नारुतो इसलिए होकागे बनना चाहता था, अपने मतलब किले सामने सब लोग झुके उससे प्यार करे, इसलिए नारुतो होकागे बनना चाहता था। इसके कुछ साल बाद नारुतो गेनिन बन जाता है, सास्के भी गेनिन बन जाता है और टीम 7 मेंबर होता है। साथ में अभी के टाइम पे नारुतो टीम 7 में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। साथ में नारुतो का इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होता है। साथ में नारुतो एक निंजुत्सु जीनियस होता है और साथ में नारुतो और सास्के बहुत अच्छे दोस्त भी रहते हैं। इसके बाद टीम 7 जाता है मिशन के लिए। मिशन के दौरान नारुतो फाइट करता है हाकू से, उसे डिफीट कर देता है। कि कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट होता है और जस्ट जैसे चुनी एग्जाम चलती है और जस्ट जैसे ओरोचिमारू सास्के को कर्स मार देता है, लेकिन नारुतो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से ओरोचिमारू को वहां से भागना पड़ता है। जिसके बाद चुनी एग्जाम का टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। नारुतो फाइट होती है नीजी और गारा से उन दोनों को डिफीट कर देता है और जस्ट जैसे ओरोचिमारू विलेज पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तीसरा होकागे डेथ हुई थी। ओरोचिमारू वहां से भाग जाता है। इससे कुछ समय बाद ये खबर नारुतो को पता
लगता है तीसरा होकागे की डेथ हो गई। इसकी वजह से नारुतो चौंक जाता है। एक और चीज नारुतो को पता लगती है, इसे मारने वाला ओरोचिमारू, और नारुतो इससे जल्दी रियलाइज कर लेता है ओरोचिमारू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो एक होकागे को खत्म कर पाया। इसलिए नारुतो भी फैसला कर लेता है ओरोचिमारू के पास जाएगा। इसकी वजह से नारुतो और स्ट्रॉन्ग बन पाया। इसके बाद नारुतो रात होते ही विलेज छोड़ के चला जाता है ओरोचिमारू के पास। ये बात सासुके को पता लगता है, इसलिए सासुके नारुतो के पीछे जाता है, लेकिन नारुतो एक दो पंच मारता है और सासुके की हड्डी तोड़ देता है, जिसकी वजह से सासुके वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और नारुतो चलाता है ओरोचिमारू के पास पहुंचने के बाद ओरोचिमारू नारुतो को अपना स्टूडेंट बना लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सासुके जो काकाशी से ट्रेनिंग ले रहा होता है। इसके बाद 3 साल बीत जाता है। 3 साल के अंदर नारुतो ने बहुत कुछ सीख चुका था। साथ में नारुतो ने स्नेक सेज मोड को मास्टर कर चुका था। साथ में ओरोचिमारू की वजह से नारुतो ने फोर्ट बटर टेक्निक को सीख लिया, और साथ में एडो से उज़ुमाकी क्लैन की टेक्निक को सीखा, उसमें परफेक्शन हासिल कर लिया। उसके बाद एक सच रिवील होता है, तो कोना को बिट्रे नहीं करा, बस ओरोचिमारू के पास इसलिए आया ताकतवर बन पाया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किल है वो लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से नारुतो ओरोचिमारू के पास आया था। जिसके बाद नारुतो ओरोचिमारू खत्म कर देता है। उसके बाद ओरोचिमारू को हेडर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद नारुतो अपने मन में सोच रहा होता है अब मैं तो विलेज वहाँ पे जा नहीं सकता, मैं ट्रेटर बन गया। इसलिए नारुतो फैसला करता है वर्ल्ड को घूमेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का रास्ता ढूंढेगा। इसके दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है सासुके जिसने विलेज को छोड़ दिया होता है, इताची को ढूंढने चलाता है। इसके बाद सासुके इताची को ढूंढ लेता है, दोनों के बीच फाइट होती है। इताची हार जाता है और जस्ट तो जीता है। वहाँ पे ओबिटो आता है, सासुके को सच्चाई बताता है। इताची का ये सुन के सासुके वैसे मांगी को सारी गान हासिल कर लेता है, लेकिन सासुके ओबिटो को ज्वाइन नहीं करता, वहाँ से भाग जाता है तुरंत। इसके दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है पेन जिसने नारुतो को ढूंढ लिया होता है। इसके बाद दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन पेन बहुत इजीली डिफीट कर देता है नारुतो के लिए। नारुतो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं ओजन के जैसे। इसके बाद पेन नारुतो खत्म करने वाला होता है, लेकिन उसी मोमेंट सासुके आ जाता है और नारुतो को बचा लेता है। इसके बाद नारुतो और सासुके दोनों मिलकर पेन से फाइट करते हैं। दोनों के बीच तगड़ी फाइट होती है, लेकिन नारुतो सासुके मिलकर पेन को डिफीट कर देते हैं। पेन को डिफीट करने के बाद सासुके नारुतो को ले जाता है कोना विलेज। कोना विलेज पहुंचने के बाद 24 घंटा आम्बू अब नजर रखते हैं नारुतो पे, जिसकी वजह से नारुतो भाग भी नहीं सकता कोना विलेज से। और साथ में अभी के टाइम पे नारुतो ने कुरामा मोड को मास्टर नहीं करा होता है। उसके बाद नारुतो को अपने इनर वर्ल्ड में जाता है, कुरामा से फाइट करता है, जिसके बाद नारुतो अपने पेरेंट्स से मिलता है। इसके बाद नारुतो कैसे मोड को फुल्ली मास्टर कर लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ओबिटो जिसने नागाटो को बिट्रे करके उसकी रेनेगान ले लिया होता है, चला गया होता है काबुटो के पास, उसके साथ अलायंस बना के वॉर स्टार्ट करता है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होता। नारुतो के पास बहुत ज्यादा फोर्टबर टेक्निक होता है, उसी फोर्टबर टेक्निक से सारे मरे हुए होकागे को जिंदा कर देता है नारुतो। इसके बाद होकागे और नारुतो चलाता है बैटलफील्ड में। बैटलफील्ड में पहुंचने के बाद सारे शिनोबी चौंक जाता है और नारुतो को एक हीरो कहते हैं। जिसके बाद नारुतो और सारे होकागे मिलके ओबिटो और मादरे को डिफीट कर देते हैं। जिसके दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है इताची और सासुके जो मिलके काबुटो को डिफीट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सालों तक शांति आया था। शांति आने के बाद नारुतो होकागे बन जाता है। लेकिन एक दिन मोमोत्सुकी की आते अर्थ पे नारुतो और सासुके से फाइट करते हैं, उन्हें बहुत बुरी तरह डिफीट करते हैं, बहुत ऑलमोस्ट मरने के हालत पे आ जाते हैं नारुतो और सासुके। लेकिन उसी मोमेंट नारुतो और सासुके के माइंड में हागोरोमा अपेयर होते हैं, उन दोनों को अपना सिटी ऑफ सिक्स वाला चक्र देते हैं, जिसकी वजह से नारुतो और सासुके होश में आता है। मोमोत्सुकी को एक दिन रैप्टायर मारते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। जिसके बाद नारुतो और सासुके इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।